हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू मन की बातें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति आपको आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। यादें तो यादें होती हैं, फिर वह अच्छी हों या बुरी। उन यादों को भूल जाना जैसे जिस्म से जान का निकल जाना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि याददाश्त कमज़ोर कैसे होता है, याददाश्त कमज़ोर होने के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है और याददाश्त को ठीक करने के कुछ आसान से उपाय भी बताऊंगी। आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ फ़ोन में ही सारा कुछ सेव होता है, फिर चाहे वो किसी का मोबाइल नंबर हो या किसी भी खास दिन को याद रखना हो या किसी खास पल की यादें हों या वीडियो या पिक्स के रूप में मोबाइल में ही सेव रहती है। जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम मोबाइल में देख लेते हैं। हमें अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है। इससे हमारे जीवन में इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि हम सुबह क्या खाए थे रात को याद करने से ठीक से याद नहीं आती है। लास्ट टाइम फ़ोन कहाँ रखे थे, कभी कभी उसे ढूंढने के लिए मोबाइल पर रिंग करना पड़ता है। चश्मा रख के कहीं भूल जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर ढूंढते रहना पड़ता है। कभी गाड़ी की चाबी तो कभी घर की चाबी कहीं रख कर भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी हम अक्सर भूल जाते हैं। याददाश्त को अनुभवों, विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं और नॉलेज के याद या स्मरण के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। कुछ याददाश्त की समस्याएं धीरे धीरे डेवलप होती हैं, जबकि कुछ अचानक हो जाती हैं। कुछ प्रकार की समस्याएं जल्द ही ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याओं में याददाश्त धीरे धीरे स्थायी रूप से खराब होती जाती है। ब्रेन की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, फ्यूचर प्लानिंग, शब्दों को या अन्य मेमोरी को स्टोर करता है और फिर हमें जब इसकी आवश्यकता होती है तो इसे हम प्राप्त कर लेते हैं। कमज़ोर याददाश्त के लक्षण हैं जैसे उलझन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, डेली के कामों को करने में परेशानी आना, लोगों को और लोगों की बातों को और उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं को भूलना जो पहले अच्छी तरह से याद थे। कभी कभी तो खुद खो जाना या अपनी वस्तुओं को खो देना, जैसे मोबाइल, छाता कहीं रख कर भूल जाना, अपने एक ही प्रश्नों को बार बार दूसरों से पूछना, लंबे समय तक तनाव में रहने आदि हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार कमज़ोर याददाश्त के कई कारण होते हैं, जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी का होना या नींद का ठीक से पूरा ना होना या शराब, सिगरेट, ड्रग्स या कुछ दवाओं का यूज करना, कैंसर का इलाज जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सिर में चोट लगना या ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन सर्जरी होना या थायराइड, माइग्रेन। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, एक्सरसाइज की कमी या परिवार में किसी सदस्य को अल्जाइमर रोग ग्रसित होने पर भी यह हेरिडिटी प्रॉब्लम आप में भी आ सकता है। शुगर और मोटापा की समस्या भी याददाश्त की समस्या को बढ़ा सकता है। तला हुआ भोजन और मसालेदार भोजन अधिक खा रहे हैं तो इससे आपके याददाश्त पर असर पड़ेगा। या फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या अधिक नमक या अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं तो इससे भी आपकी दिमाग की क्षमता को कम करता है। लेकिन इस पर समय पर ध्यान दिया जाए तो जल्द ही याददाश्त की समस्या ठीक भी हो जाती है। बढ़ती उम्र में याददाश्त का कम होना आम बात है, लेकिन कम उम्र में यदि जरूरी कामों को करना भूल जाते हैं तो इस बारे में सावधान होने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं याददाश्त बढ़ाने के कुछ आसान से उपाय। पहला, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि रोज़ बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, लेकिन बादाम खाना भी तो डेली याद रहना चाहिए। क्यों गाइस, क्या मैं सही बोली कि नहीं? शायद ये सबके साथ एक ना एक दिन ज़रूर होता होगा। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, लेकिन फिर भी लोग अपने डाइट पे इसे शामिल नहीं कर पाते हैं। दूसरा उपाय, हेल्दी डाइट आपके ब्रेन के लिए भी उतना ही अच्छा माना जाता है जितना हार्ट के लिए। इसलिए फल, हरी सब्जी, साबुत अनाज, बादाम, मछली, बीन्स, ओमेगा 3 प्रोटीन युक्त आहार को अपने डाइट में शामिल करने से आपके याददाश्त की समस्या में सुधार हो सकता है। तीसरा उपाय, 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें, लेकिन नींद की दवाई का सहारा बिल्कुल न लें, यह और अधिक नुकसानदायक हो सकता है। दिन भर में जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, रात में सोते समय ब्रेन इन सारी एक्टिविटी और बातों को ब्रेन में स्टोर करने का काम करती है।
इसलिए पर्याप्त नींद लेने से सुबह उठने पे आप फ्रेश महसूस करते हैं और ब्रेन भी अच्छे से काम करती है। चौथा उपाय, सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि का सेवन ना करें। पांचवा उपाय, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। छठा उपाय, तला हुआ और मसालेदार भोजन, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, अधिक नमक, अधिक चीनी का सेवन जहां तक हो सके कम करें। सातवां उपाय, जो लोग अधिक तनाव लेते हैं उनमें अन्य लोगों की तुलना में याददाश्त कमजोर होने की समस्या अधिक हो सकती है, इसलिए व्यर्थ में किसी चीज़ की चिंता न करें। आठवां उपाय, हमारा ब्रेन एक दिन में 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है। आप ही सोचिए कि आप एक दिन में कितना चलते हैं। छोटे बड़े कामों के लिए आप गाड़ी का यूज करते हैं। यदि आप रोज कुछ किलोमीटर चलते हैं तो इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और खुशी वाले हार्मोन जैसे डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आप हमेशा खुश भी रहते हैं, जिससे आपके ब्रेन की मेमोरी अच्छी होती है। नौवां उपाय, अगर आप अल्जाइमर के शिकार नहीं होना चाहते हैं तो ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करें। ब्रेन को चैलेंज देने वाली एक्टिविटी करें, जैसे पहेली बूझना, नई भाषा का सीखना, शतरंज खेलना, ब्रेन वीटा खेलना, सुडोको खेलना आदि। 10वां उपाय, आप दिन भर में जितने भी इंसान से मिलते हैं उनमें से कम 5 व्यक्ति को आप नोटिस करें और अपने खाली समय में रात को उन्हें याद करने की कोशिश करें। उनकी 5 चीज़ें याद करने की कोशिश करें जो उससे देखते समय आपने नोटिस किया था, जैसे शर्ट की कलर, पैंट की कलर, हैट की कलर, हैंड वॉच की कलर, शू की कलर, गाड़ी की कलर या उसके चाबी रिंग की कलर, या आपने किसी लेडी को देखा है तो उनकी ड्रेस की कलर, उनकी साड़ी की कलर या उनके पर्स की कलर, उनके शू की कलर को याद करने की कोशिश करें। जब आप 5 व्यक्ति को नोटिस करने के बाद उनकी सारी चीज़ें आपको रात में याद आ जाती हैं तो 5 से संख्या बढ़ाकर आप 10 व्यक्ति कर दीजिए। अब 10 व्यक्ति को नोटिस करें और उनकी बातों को रात में याद करने की कोशिश करें। अब सवाल है, जो लोग घर से बाहर कहीं आते जाते नहीं हैं तो वे क्या करें? तो वे लोग टीवी सीरियल्स के 5 कैरेक्टर, एक्टर्स, एक्ट्रेस को नोटिस करके रात में उनको याद करने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या पहना था, क्या नहीं। 11वां उपाय, आप घर से बाहर कहीं ऑफिस या मार्केट या दुकान कहीं भी जाते हैं तो रास्ते से गुजरते समय जितनी भी दुकानें मिले उन दुकानों के नाम याद करने की कोशिश करें। उन दुकानों में कुछ नोटिस करने वाली बात है तो उन्हें याद करने की कोशिश करें। इससे भी आपकी याददाश्त बढ़ती है। ये उपाय मुझसे मेरे बड़ों ने बोला था तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 12वां उपाय, यदि आप राइट हैंड से काम करते हैं तो कुछ दिनों के लिए लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू करें। यदि आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो कुछ दिनों के लिए राइट हैंड से काम करें, जैसे ब्रश करना, खाना पकाना, गेम खेलना, पेंटिंग करना, कुछ लिखना, गेंद फेंकना आदि। शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन फिर ये ठीक से काम करेगा, क्योंकि आप जिस हाथ से काम करते हैं ब्रेन खुद ब खुद उसी हाथ से काम करना शुरू कर देता है। उसे आपकी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसे आदत हो जाती है उसी हाथ से काम करने की। इस आदत को बीच बीच में तोड़कर दूसरे हाथ से काम लेना शुरू करें। फिर जब दूसरे हाथ की आदत पड़ जाए तो फिर से पहले हाथ से काम लेना शुरू करें। इससे आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा कि आप कब किस समय उसे किस हाथ से काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसे फॉलो करना है। 13वां उपाय, याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप साल में कम से कम एक बार काम से थोड़ा ब्रेक लेकर के कहीं बाहर घूमने जाएं। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। ब्रेन को कुछ दिन काम से आराम देने से ब्रेन रिलैक्स होता है और आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। 14वां उपाय, दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहे। सामाजिक संपर्क तनाव को कम करती है और डिप्रेशन को कम करने में भी हेल्प करती है। लेकिन भूलने की समस्या ज़्यादा सीरियस हो तो फिर डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें। समय पर इलाज से या जल्द ठीक भी हो जाती है। विचारों को सुनकर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस यूट्यूब पर मैं देती रहूं। यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक और सब्सक्राइब
और हाँ, कमेंट भी कर दीजिए। कर दिए हैं तो थैंक यू। और हाँ, वहीं बगल में एक घंटी है, उसे कुछ भी फेंक के मारो, वह दब जानी चाहिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय एवरीवन।